हेलो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसे कि आपने तेरे बिन की 7वीं एपिसोड में देखा होगा कि मीरब ने शादी के लिए हाँ कर दी है और उसकी रीज़न ये है कि वो अब पूरे तरीके से सोच चुकी है कि वो अब इन सब को तंग करेगी। और मुर्तसिम की शादी की हाँ करने की वजह यह है कि उसने देखा है कि मीरब यतीम हो चुकी है और इसलिए अब उसे सहारे की ज़रूरत है। वक्त के साथ साथ जब मीरब को मुर्तसिम की इस खूबी का पता चलेगा तो वो अपनी हरकत पर दुखी होगी जो कि वो पीछे करती आई है। 7वीं एपिसोड में मीरब जब मुर्तसिम की माँ और बहन की बातें सुनती है कि पूरे ख़ानदान को पता है कि वो हमारी ही बच्ची है तो उसे बहुत दुख होता है। वो अकेली लॉन में जाके बैठ जाती है और सोचने लग जाती है कि सिर्फ वो मैं ही उल्लू थी जिसको इस बात का नहीं पता था और पूरे ख़ानदान को इस बात का पता था। अभी वो इस बात से दुखी ही थी कि मुर्तसिम उसे देख लेता है कि वो रो रही है तो मुर्तसिम उसका हाथ पकड़ता है और उसे अंदर ले जाता है और उसे चुप कराता है और उसे कहता है कि जो पुरानी बातें हैं उसे अब भूल जाओ। 8वीं एपिसोड में आप ये भी देखेंगे कि मुर्तसिम और मीरब की मेहंदी की रस्में हो रही होती हैं। तो जब ये रस्में कंप्लीट हो जाती हैं तो मुर्तसिम नोट करता है कि जो मीरब है वो खामोश बैठी है और उदास है। तो मुर्तसिम जाकर अपनी माँ से कहता है कि हमें चाहिए कि हम मीरब के माँ बाप को भी शादी पर बुलाएं ताकि वो, क्योंकि मीरब उदास है। तो मुर्तसिम की माँ कहती है कि मेरे ख्याल में ये हरकत करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मीरब अपने माँ बाप को भूल चुकी है और यही उसके लिए बेहतर है। लेकिन फिर भी मुर्तसिम मीरब के माँ बाप के घर चला जाता है और उन्हें कहता है कि प्लीज़ आप भी शादी पर आके शिरकत करें ताकि मीरब खुश हो सके और आपकी बेटी पर हक भी है क्योंकि आपने उसे पाला है। जब मुर्तसिम मीरब के माँ बाप के घर जाता है तो हया उसकी गैर मौजूदगी में उसके कमरे में दाखिल हो जाती है और हसरत भरी निगाहों से देखने लगती है। ये सब देखते ही जब ऊपर से मुर्तसिम की बहन आती है तो वो कहती है तुम क्या हरकत कर रही हो, अगर तुम्हें मुर्तसिम ने देख लिया तो वो गुस्से होगा। तो हया बोलती है वो घर में मौजूद नहीं है, वो कहीं चला गया है। साथ में कहती है कि मेरी दुआ है कि आज किसी की मौत हो जाए और किसी तरीके ये शादी ना हो। हया मीरब को बदवाएं देती है और कहती है इन सब चीज़ों पर हक मेरा था और तुमने ये सब चीज़ें अपने हाथ में ले ली। मेरी बदवा है कि तुम हमेशा आग में सुलगती रहो। मीरब के माँ बाप जब शादी पर आते हैं तो मीरब उनसे नहीं मिलती और साथ ही वो शादी पर जब निकाह ख़्वाह से कबूल है कहता है तो वो नहीं बोलती, वो खामोश रहती है जिससे तमाम घर वाले परेशान हो जाते हैं और उसके बाद वो गुस्से से इनकार करके खड़ी होकर चली जाती है। और मुर्तसिम इस तरह की बेइज्जती देखकर बहुत ही गुस्से में आ जाता है और ठान लेता है कि अब वो मीरब से ही शादी करेगा।